बाबा कहते हैं कि हम बच्चे दुनिया में सबसे भाग्यवान हैं। हमें जन्मते ही स्मृति का तिलक मिलता है, ताज मिलता है, एक पवित्रता की धारणा के आधार से प्योरिटी का ताज, और फिर जिम्मेवारी का ताज भी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। और बाबा हमें तख्त भी देते, बाबा का दिल तख्त। बाबा हमें कहते हैं, क्या हम सदा स्मृति में रहते हैं कि हम ताज, तिलक और तख्तधारी बच्चे हैं? और अगर स्मृति में रहेंगे तो हमारे स्वरूप में दिखाई देगा, है ना। आप देखो, एक इसमें कहानी आती है कि एक बार एक माता जो थी उसने किसी दुकान से एक बहुत अच्छा हैट खरीदा, है ना। हैट समझते हैं ना, बड़ी टोपी तो वो खरीदी। अब उसने उसको लगा ली और आईने में देखा, बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो अपना चलने लगी रास्ते पर। और हर कोई उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। वो भी सोचती मेरा हैट अच्छा है, इसीलिए मैं अच्छी लग रही हूँ, तो सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे। ऐसे खुशी खुशी वो घर पहुँची। जब घर पहुंचकर आईने में देखा तो हैट नहीं था, कहीं उड़ गया था बीच में। लेकिन क्योंकि स्मृति में है ना, उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, हैट लगा हुआ है, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ तो वो स्मृति से स्थिति है, और स्थिति के आधार से वो रेस्पॉन्स भी मिलता जाता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, माना तुम्हारा जो भाग्य है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो भाग्य हमारी स्मृति में रहता है? क्योंकि बाबा ने तो हमें तिलक लगा दिया, पर वो तिलक हम सारे दिन धारण करके रहते हैं कि बाबा ने हमें इतनी श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाई हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा तो गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। आत्मा तो परम धाम निवासी है। आत्मा तो परमात्मा की संतान है। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप इतना श्रेष्ठ है, या ड्रामा कल्याणकारी है, इसकी स्मृति बाबा ने दिलाई। या बाबा संगम युग में हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो क्या हम इन स्मृतियों में स्थित रहते हैं? फिर बाबा हमें कहते हैं कि साथ साथ ताज, तो पवित्रता का कॉन्सेप्ट ही संसार में नहीं था, पर बाबा ने हमें संपूर्ण पवित्रता की समझ भी दी, शक्ति भी दी। अब क्या हम पवित्रता की धारणा करते हैं? क्योंकि बाबा तो हमें पवित्र बनाते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थान है, भगवान का घर, जहाँ पवित्रता एक गुण की तरह देखी जाती। वरना आप देखो, कलयुग ऐसा है कि पवित्रता अवगुण की तरह देखी जाती। पवित्रता को ही लोग एबनॉर्मल या प्रॉब्लमेटिक समझते। तो बाबा हमें कहते हैं, मैंने तुम्हें वो वायुमंडल बना कर दिया जहाँ तुम पवित्र बन सको, अपनी पवित्रता में गर्व महसूस कर सको, और उस पवित्रता की धारणा को जीवन में लाकर ताजधारी बन सको। दुनिया में पवित्रता का ताज कोई लगने नहीं देगा क्योंकि दुनिया में तो पवित्रता के लिए ही बहुत उल्टी बातें चलती, है ना। आप देखो, हमारा ऐसा हाल हो गया है कि कोई किसी में 10 प्रॉब्लम्स नज़र आती है ना, तो हमें उसके लिए इतने संकल्प नहीं चलते। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई परफेक्ट है तो बहुत टेंशन हो जाती है
कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर गलत, इम्प्योर नॉर्मल है। उसके लिए संकल्प भी नहीं चलते कि ये है ना, उसके लिए तो चलेगा हाँ ऐसे ही होते हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जहाँ कोई पवित्रता के मार्ग पर है, जहाँ कोई है ना डिसिप्लिन्ड है, जहाँ कोई ऐब नहीं दिखते, वहाँ पर संकल्प चलते हैं कि यहाँ कुछ ज़रूर गड़बड़ है कि ये इस प्रकार से कैसे चल रहा है। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि पवित्रता का ताज मैंने तुम्हें दिया। दुनिया में किसी के पास पवित्रता की समझ या धारणा करने के लिए वो वायुमंडल भी किसी के पास नहीं है। पर क्या हम सचमुच ये जो बाबा हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसको हम लाभ लेकर पवित्र आत्माएं बन रहे हैं? क्या हम संपूर्ण पवित्रता तन मन धन की, मनसा वाचा कर्मणा की क्या अपने जीवन में धारण कर रहे हैं? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये अपने को पूछना है कि ताजधारी बने हैं, फिर बाबा हमें डबल ताज देते हैं, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। और बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में तुम्हारे पास 2 ताज होंगे, एक राजाई का ताज और दूसरा प्योरिटी का ताज। वो दोनों ताज का आधार ये दोनों ताज हैं। अभी जो जितना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहनेगा, उतना वो कल राजाई का ताज, रत्न जड़ित ताज पहनेगा। तो क्या हम इस ताज के महत्व को समझकर, है ना, या हम ऐसे सोचते हैं अच्छा बाकी ब्राह्मण बीड़ा उठा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, है ना। कई तो ऐसे भी पूछ लेते हैं, कोई भी सेवा करनी हो ना तो पूछते हैं कोई और नहीं कर रहा तो हम कर देंगे, है ना। तो जब सतयुग में जाएंगे तो आप पूछ लेना आपको आगे जाना है, छोड़ देना उनके लिए रास्ता, है ना। आपको आगे जाना है, आप चले जाइए, हम तो पीछे भी चले जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से क्या हम समझ पाते हैं कि विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज जो पहनेगा वो ही कल राजाई का ताज पहनेगा। और क्या हम वो जिम्मेवारी उस भविष्य की दृष्टि से और उस खुशी से उठाते हैं, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी हैं। हमें मालूम है कि अभी हम जो जिम्मेवारी का ताज पहन रहे हैं ये तो बहुत इजी है, क्योंकि अभी का तो सब कुछ वैसे भी पतीत है। तो बाबा की सेवा में लगे या विश्व कल्याण अर्थ लगे, उससे अच्छी कोई बात नहीं। लेकिन इसके एवज़ में मुझे जो मिलना है वो बहुत शक्तिशाली और पवित्र है। तो क्या हम इस आधार से ये ताज पहनते हैं? तो सब अपने आप को देखें कि डबल ताजधारी बने हैं या दोनों ताज में से थोड़ा थोड़ा लकीर है ना। फिर तीसरा बाबा कहते तुम्हें तख्त भी दिया है, बाबा का दिल तख्त। लेकिन बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए तो है ना देहभान की मिट्टी से ऊपर उठना पड़ेगा ना। बाप और पाप दोनों तो नहीं हो सकता। तो अगर देह के धर्मों संबंधों से बुद्धि निकली हुई हो और नष्ट मोहा होकर एक बाबा दूसरा न कोई रहते हों, तब तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे। तो बाबा के दिल तख्त सोचो, राजा तख्त पर बैठता है तो उसको कितना नशा और खुशी रहती है, और भगवान का दिल तख्त हमारे लिए है। अगर हम बाबा के दिल तख्त पर सारे दिन बैठे हैं तो उस दिल तख्त पर बैठने का अनुभव कैसा होगा? जो आत्मा सारे दिन बाबा के दिल तख्त पर बैठी है उसका अनुभव कैसा होगा? आजकल तो व्यक्ति कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाता है तो ही उसको लगता है कि इतनी अच्छी चेयर मुझे भाग्य से मिल गई। और बाप के दिल तख्त पर बैठने का अनुभव कैसा होगा? तो बाबा कहते
ये संगम युग में ही पॉसिबल है। सिर्फ संगम युग पर हम ऐसे दिल तख्त के पात्र बने हैं जहाँ हम शांति, स्नेह, शक्ति, पवित्रता, हर प्रकार के अनुभव से भरपूर रहते। लेकिन क्या हम बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं? क्योंकि अगर हम देहभान की मिट्टी में आते हैं तो दिल तख्त से उतर जाते। तो बाबा हमें कहते इतना श्रेष्ठ तुम्हारा भाग्य है, पर क्या स्मृति में रहता है? और फिर बाबा हमें पूछते हैं कि चलो ब्राह्मण तो बने, ये भाग्य तो मिला, इस भाग्य को भी कितना जीवन में धारण करते हैं वो विचार करना है। और फिर दूसरी बात है लक्ष्य क्या है ना। तो बाबा कहते कहने में तो सब यही कहते हैं कि हमें सूर्यवंशी बनना है, कि कहते भी नहीं है ऐसा। हाँ कहते, कौन किसको सूर्यवंशी नहीं बनना है? कोई ऐसे भी बैठे है ना? नहीं ना। अब जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, तो नंबर 1 बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन देखो, मैं कभी कभी इस बात पर बहुत विचार करती हूँ कि मनुष्य जब स्वार्थवश भी कोई लक्ष्य रखता है ना, तो भी उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जो लक्षण चाहिए वो उसको धारण नहीं कर पाता। देखो, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। अभी पीछे एक भाई मुझे कहते थे कि मैं एक किसी प्रोजेक्ट की डील के लिए गया था। तो कहते मैं वहाँ गया, सब ठीक चल रहा था, फिर उन्होंने कोई एक उल्टी बात कह दी। तो जब उन्होंने उल्टी बात कह दी तो वो एक कमेंट की तरह थी, तो मैंने भी उनको कमेंट मार दिया, तो मेरी डील कैंसिल हो गई। तो मैंने कहा कि आप गए क्यों थे कमेंट मारने? आप क्यों गए थे वहाँ तक? डील करने गए थे ना। तो उन्होंने कमेंट मारा, आपने क्यों मारा? आप तो वहाँ कमेंट मारने नहीं गए थे ना, आप तो डील करने गए थे। आप डील करते, उनको जो बोलना था आप सुन लेते और चले आते, उसमें क्या है? आपको उनके साथ कोई और संबंध तो था नहीं, तो आप वो कर लेते। कहते वो तो मैंने आके बहुत सोचा कि ये एक चीज़ जो थी वो गड़बड़ हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ऐसे इरिटेशन हुई उस टाइम कि मैं तो और रह नहीं सका। तो अब आप देखो, मनुष्य करने क्या जाता है और करके क्या आता है। क्योंकि लक्ष्य हद का भी है, तो उस हद के लक्ष्य के लिए भी हमें लक्षण चाहिए। आपको दुनिया में भी अगर कोई लक्ष्य है, तो अगर आप परवश हैं, अगर आप अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के वश हैं, तो उस हद के लक्ष्य को भी आप पहुंच नहीं सकेंगे। आप एक स्टूडेंट हैं, आप सफलता चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एकाग्रता नहीं है, आप नहीं पहुंच सकते लक्ष्य पर। तो हद के लक्ष्य पे पहुंचने के लिए भी आपको लक्षण चाहिए। और बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ तो हम बच्चों का लक्ष्य जो है वो बहुत ऊंचा है, हमें सूर्यवंश में जाना है। लेकिन सूर्यवंश में जाने के लिए जो लक्षण चाहिए, क्या वो हमारे अंदर है? और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर सूर्यवंश में जाने के हमारे अंदर लक्षण है ना, तो वो हमारे हद के व्यवहार में भी दिखेंगे। ये कोई बेहद और हद कोई अलग नहीं है। बेहद का लक्ष्य रखेंगे तो हद की पर्सनालिटी में भी आपके दिखाई देंगे, क्योंकि आप तो आप ही है ना। कोई आपसे हद के हिसाब से भी इंटरेक्ट करेगा, संबंध संपर्क में आएगा, तो भी आपके व्यक्तित्व में वो लक्षण दिखाई देंगे, या हद की बातों में, हद की परिस्थितियों में भी आपके अंदर वो लक्षण दिखाई देंगे। तो बाबा हमें कहते हैं यहाँ तो हम ब्राह्मण बच्चे जो है, कई बार क्या होता है, बच्चे इन
कनेक्शंस को ना समझने के कारण सोचते हैं सूर्यवंश में तो मुझे जाना नहीं है ना, या चलो ऐसे हाथ उठा देना है, लेकिन गए नहीं गए कोई बात नहीं, है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ है नहीं, तो तो मुझे तो बस अभी का समझना है। लेकिन ये कनेक्टेड है। मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ। कई बार आपको इरिटेट होने की आदत है और आप हैं बिजनेस में, है ना, तो आप जैसे रूहानी धंधा नहीं कर सकते ना, आप जिस्मानी धंधा भी नहीं कर सकते। आप अगर किसी से इरिटेट होते हैं, किसी के व्यवहार को, किसी की बातों को देखकर आप इरिटेट हो जाते हैं, तो आप उनके साथ, है ना, संबंध संपर्क में सफलता कैसे पाएंगे? अब चाहे आप हद के बिजनेस में भी हैं, वहाँ भी संबंध संपर्क में सफलता तो आपको पानी ही है ना। तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर बेहद में आपका लक्ष्य है तो हद में भी उसकी निशानियाँ और उसकी प्राप्तियाँ भी दिखाई देंगी। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन हम बच्चों को बेहद को समझ कर भी चलना है, क्योंकि हद में जो है उसको आप अप्लाई करेंगे, लेकिन ड्रामा प्रमाण कभी सफलता मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, है ना, मैक्सिमम मिलेगी। अगर 10 में से 3 बार सफलता मिलना मैक्सिमम है आपके ड्रामा में, तो मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन वो जो 3 बार मिलते हुए आप 7 बार ना मिलते हुए सफलता भी आप उस ट्रैक को ना छोड़ें, या अपने अंदर फिर नकारात्मक या जो दिल शिकस्त होने की बातें, होपलेस होना, ये ना आए, उसके लिए आपको समझना है कि मेरा मूल लक्ष्य जो है वो बेहद की सफलता है। समझे कि हद में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हद में सफलता ड्रामा प्रमाण मिलेगी। अगर ड्रामा में आपकी 10 में से 3 बार सफलता है तो वो तीनों बार आपको अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन वो जो उसमें भी विघ्न पड़ जाएंगे अगर इतनी धारणा नहीं है। और वो जो 7 बार नहीं मिली उसमें आप पॉजिटिव रहकर और अपने गुण शक्तियों को ना छोड़ें, उसके लिए आपको क्या चाहिए? बेहद का लक्ष्य चाहिए, क्योंकि हद में ऊपर नीचे ज़रूर होगा। हद में ऐसा नहीं हो सकता। हद के लिए कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है, समझ में आया? क्योंकि हद के लिए हम कलयुग अंत में है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो हद के लिए कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूला को अपनाए तो 100% मिलेगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम मिलेगा। जो आपको मैक्सिमम मिल सकता है वो मिलेगा। उसके लिए भी आपको धारणाएं चाहिए, लक्षण चाहिए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन जहाँ पर ड्रामा प्रमाण सीन जो है वो विपरीत आनी ही है या होना ही है, उन परिस्थितियों में अगर आपको बेहद की समझ नहीं है तो आप फिर वो जो स्पिरिचुअल लॉज हैं उनके अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं। समझ आए? तो इसीलिए हमें बेहद को भी बहुत अच्छे से समझना है। मुझे याद है ये बात मैं आपको क्यों समझा रही हूँ। एक बार ना एक युगल आते थे, तो उनको बेहद नहीं समझ में आया, बस हद समझ में आया, ठीक है ना। और लक्षण तो दोनों जगह सफलता दिलाते। तो हम उनको क्लास कराते, हम बेहद की कराते, वो हद में समझते, है ना। तो वो अपना एटीट्यूड, अपनी दृष्टि, अपना सब कुछ उस आधार से करते और उनको सफलता मिलती जाती। तो वो समझते कि हाँ ये वर्क कर रहा है, लेकिन इट वर्क्स अंटिल इट डजंट वर्क। तो फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो तो ड्रामा प्रमाण कई बार नहीं भी होगा, तो नहीं हुआ तो उनको लगा फॉर्मूला में प्रॉब्लम है ना। तो फिर उन्होंने रास्ता ही छोड़ दिया, है ना। फिर वो कहते कि अभी ना पॉजिटिविटी हमारे लिए अभी तक काम कर रही थी, अभी नहीं करती। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, अभी आपके लिए काम नहीं करे, पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? नेगेटिविटी आपके लिए काम करेगी,
है ना, नेगेटिविटी तो काम नहीं करेगी ना। तो ये जो, और आपका जो, अगर आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो आप इन बातों में फंस जाएंगे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हमें ये जो लक्ष्य और लक्षण को समझना है, लेकिन साथ में ड्रामा को भी समझ कर चलना है। और बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं उसको संपूर्ण रूपेण धारण करने के लिए हमें अल्टीमेट लक्ष्य को समझकर चलना है कि मुझे सूर्यवंश में जाना है। ठीक है। और सूर्यवंश में जाने के लिए बाबा कहते हैं सदा विजयी रहना पड़ेगा। सदा विजयी माना सदा माया जीत, है ना। कभी विजयी, कभी मेहनत स्वरूप, ऐसा नहीं। सदा एक रस स्थिति, सदा हर परिस्थिति में हमारी स्थिति विजयी की हो, है ना। स्थूल रूप से ऊपर नीचे ज़रूर होगा, क्योंकि कलयुग अंत में वो ठीक स्मूथ नहीं हो सकता, लेकिन हमारी स्थिति ऊपर नीचे कभी ना, क्योंकि हमारी नज़र किस पर है, हमारे अल्टीमेट लक्ष्य पे, कि मुझे स्थिति के आधार से सूर्यवंश में जाना है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि स्थिति का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। दुनिया में भी कहते हैं ना, when wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, everything is lost। लेकिन वो समझते नहीं है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि बाकी चीज़ें भी ऊपर नीचे ड्रामा प्रमाण होंगी, जो बाबा हमें कहते हैं ड्रामा बनाया है तो उस प्रमाण चलेंगे, लेकिन हमें अपना लक्ष्य पर नज़र रख के और अपनी स्थिति को कभी भी ऊपर नीचे नहीं करना। और बाबा हमें ये बात कहते हैं कि हमें चेक करना है कि क्या हमारी स्थिति सदा विजयी की रहती है, और अगर हमें ऐसा बनना है तो हमें ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। वो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, कॉपी करना है ब्रह्मा बाबा को, संकल्प में, बोल में, कर्म में और संबंध संपर्क में, हर चीज़ में ब्रह्मा बाबा ने जैसे करके दिखाया ऐसे करना है। अब आप में से किन्होंने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, तो ये पुरुषार्थ पहले करना है कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे वो हम जाने, क्योंकि जिनको कॉपी करना है उनका संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क कैसा था उसको तो हमें समझना होगा ना। तो पहले ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को हमें समझना है। अनेक अनुभवों की बुक्स लिखी गई हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ जीवन बिताया है ना, जो अंग संग रहे, उन्होंने कई अनुभव शेयर किए हैं। तो उस आधार से हमें बाबा को समझना है। और बाबा कहते अगर हम बाबा के कदम पर कदम रखेंगे तो जैसे बाबा नंबर 1 बने वैसे हम भी बन जाएंगे। अब विचार करो ब्रह्मा बाबा का संकल्प कैसा रहा, है ना, जिन्होंने सुना है, समझा है ब्रह्मा बाबा के जीवन को, तो ब्रह्मा बाबा का संकल्प सदा कैसा रहा? ब्रह्मा बाबा का संकल्प सदा बेहद में रहा। वो कभी मैं मेरे में नहीं रहे, है ना। यज्ञ, बच्चे, है ना, शिव बाबा के बच्चों का कल्याण कैसे हो, सदा उनके बेहद में संकल्प रहे। और बेहद के संकल्प ब्रह्मा बाबा ने सदा रचे और शिव बाबा की उसमें आशीर्वाद सदा रही। तो क्या हमारे संकल्प भी बेहद में है? क्योंकि बाबा ने हमें नियम बताया है कि परमार्थ में व्यवहार समाया हुआ है। अगर हमारे संकल्प विश्व कल्याण के हैं तो ऐसा नहीं है कि विश्व कल्याण करने वाले का कल्याण नहीं होगा, वो तो अंडरस्टूड है कि होगा। लेकिन क्या हम इतनी बड़ी दिल रखते हैं? हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए करते हैं, है ना। देखो कई बार भाई बहनें कहते हैं कि
जैसे अभी एक माता पीछे मुझे कह रही थी कि हम मकान ले रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक बाबा का कमरा बनाएं, है ना। लेकिन उस माता का इतना सामर्थ्य था कि वो चाहती तो ड्राइंग रूम भी बाबा के लिए बना सकती थी है ना, और सुविधाएं भी बाबा के लिए बना सकते थे। लेकिन सोचते क्या है कि एक छोटा सा कमरा ही बाबा के लिए। लेकिन अगर दृष्टि को ऐसा रखें कि कोई भी स्थान बनाते हैं तो इतना स्पेस अगर हम बना सकते हैं तो ऐसा बनाएं कि वहाँ पर बाबा की सेवा भी हो सके, 10 आत्माएं बैठकर रूरिहान भी कर सकें। हाँ, अफोर्डेबल नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर है तो क्यों नहीं उस दृष्टि वृत्ति से सोचना। तो हर चीज़ में, कोई चीज़ भी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बाबा के कार्य में काम आएगी, है ना, या हम सफल करना चाहें तो सफल हो सकेगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना एक एक संकल्प में सुबह से अपना डे प्लान करते हैं कि आज ये करना है, ये करना है, सभी करते हैं। तो क्या उसमें हम अपने समय को विश्व कल्याण की दृष्टि से अलॉट करते हैं, या अपने हद में ही मुझे ये कमाना है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, है ना, या विश्व कल्याण की दृष्टि से अपने समय को भी अलॉट करते हैं। तो हर संकल्प में हमें बेहद में रहना है। अब आप विचार करो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इतनी बड़ी दिल रखी तो आज हम बैठे हैं ना, नहीं तो नींव कैसे पड़ती, है ना। अगर ब्रह्मा बाबा सोचते मेरे को क्या कमी, मैं क्यों सोचूं विश्व कल्याण का तो क्या हम और आज आप बैठे होते, क्या हमारी जीवन ऐसी दिव्य और सुंदर बनी होती। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनना है, और बाबा कहते हैं कोई ऐसा तो है नहीं कि चैरिटी कर रहे हैं, एक का पदम गुणा मिलेगा भी बाबा कहते हैं यहाँ तो सौदा भी दाता के साथ है ना। जो भरपूर होता है उसको सब देना चाहते हैं ना, क्योंकि उससे डबल मिलता है आज क्या है, गरीब को देना नहीं चाहते, भरपूर को देना चाहते, क्योंकि मालूम है उनको दिया तो मल्टीप्लाई होके मिलेगा। और यहाँ तो दाता की श्रीमत पर लगाएंगे तो वो तो कोई ऐसा नहीं है ना कि लगाया और खो गया, वो तो पदम गुणा मिलता है। तो बाबा कहते हैं क्या हम इतनी समझ रखते हैं कि हर संकल्प इतना बेहद का हो, हमारा हर बोल कैसा हो। बाबा का बोल कैसा था, आत्मिक बोल। बाबा कभी देह को नहीं देखते थे, बाबा कभी आत्मा के वर्तमान संस्कारों को भी नहीं देखते थे। कभी बाबा के अंदर ऐसे नहीं आता था कि ये तो ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, इसका भाग्य नज़र नहीं आता। किसी के लिए मानो 10 ब्राह्मणों ने भी खबर दी है ना कि इसकी चाल उल्टी है, ये तो इस प्रकार से तंग करते हैं, विघन डालते हैं, लेकिन जब बाबा के सामने वो बच्चा जाता था तो बाबा उस बात को बुद्धि में नहीं रखता था, बाबा उस पर बहुत प्यार लुटाता था। मुझे याद है एक अनुभव में कोई सुना रहे थे कि कोई भाई था, कुमार था, तो उसके थोड़ा ऊपर नीचे चलता था, तो जब बहनें गए तो वो ना जैसे लटक लिया साथ में उसको मधुबन ले जा नहीं रहे थे, लेकिन वो जैसे साथ हो लिया और उसको अवॉइड नहीं कर सके। तो जब उसको मधुबन पहुंच गया तो बहनों को लगा ये जैसे सेंटर पे करता है ये यहाँ भी करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब बाबा को पहले से थोड़ी वार्निंग दे देते हैं कि बाबा ये थोड़ा इस प्रकार का है, अब आप ऐसे नहीं सोचना कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो उन्होंने बाबा को सारा चिट्ठा सुना दिया कि ऐसा है, ऐसा है, और फिर बाबा को ये भी कह दिया बाबा आपको उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती आ गया, उसको तो हम ला भी नहीं रहे थे और वो बहुत तंग करने वालों में से है। अब बाबा ने कहा हाँ हाँ ठीक है। फिर वो आया तो बाबा तो उसी पे प्यार लुटाए जाए ना, इतना प्यार बाबा ने उसको दिया।
और जब वो जाने लगा तो बाबा ने तो उसको कोई इशारा भी नहीं दिया कि आप सुधरो या ऐसा कुछ, लेकिन वो जाते वक्त बाबा को प्रॉमिस कर कर गया कि बाबा अब मैं नेक्स्ट आऊँगा ना तो एकदम सुधर गया हूँ। तो आप सोचो कि बाबा की दृष्टि कैसे होती थी। बाबा कभी वर्तमान को नहीं देखते थे, व्यवहार को या कर्मों को भी नहीं देखते थे। बाबा की दृष्टि ऐसी आत्मिक होती थी। तो बाबा के बोल भी ऐसे होते थे जैसे उस आत्मा के प्रति बोल बोल रहे हो जो 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो और बाबा के कर्म कैसे होते थे। बाबा सारे दिन संबंध संपर्क में स्नेह देना, टोली खिलाना, शिक्षाएं देना, समझानी देना, वरदान देना, बाबा यही करते थे। और जब भी फुर्सत मिली बाबा को याद किया। और बाबा ने जैसे कल मुरली में सुनाया, कोई बच्चा सेवाधारी तकलीफ में है तो सकाश भी दी। तो सारे दिन बाबा का इस प्रकार से वृत्ति में रहता था कि बच्चों का कल्याण कैसे करें। तो बाबा कहते क्या हम फॉलो ब्रह्मा बाप करते हैं या मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा युगल, मेरे ये मेरे में फंसे रहते हैं, है ना। और क्या मेरे में फंस के आप ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा भाग्य बना लेंगे। भाग्य तो जितना ब्रह्मा बाबा ने बनाया उतना और किसी ने नहीं बनाया ना। तो हम अपनी अकल क्यों लगाते हैं जब हमें भाग्य बनाना ही नहीं आता, है ना। हम इतना मेरे में फंसे, पर क्या मिला हमें आज तक, हमने कर क्या लिया। जिसको मेरा मेरा कहते हैं उसका भी कल्याण कर लिया क्या। तो बाबा ने तो अनेकों का कल्याण किया, अनेकों की भाग्य बनाई। तो ऐसे बाप के कदम पर कदम क्यों नहीं रखते, है ना। तो बाबा हमें इसलिए कहते कि हद से बेहद में जाना है। और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है। और फिर बाबा हमें उस समय के हिसाब से 2000 के लिए बहुत संकल्प चलते थे ना, क्या होगा क्या होगा। याद है ना 2000 में ये कंप्यूटर बंद हो जाएंगे और 1-1 नहीं होगा, कुछ इस प्रकार से चलता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प बच्चों के चलते। अब इस समय भी यही है, कल क्या होगा, कल कैसे चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सोचते रहते हो कल क्या होगा, या ये सोचते हो कल जो भी होगा मुझे उस समय कैसा बने रहना है या मेरी अवस्था कैसी होनी चाहिए। क्या उसकी तैयारी करते हो या कल क्या होगा सोचने में अपना संकल्प लगाते है ना। क्योंकि जो होगा वो तो होगा, तो उससे पहले जो इंतज़ाम करना है क्या हम वो कर रहे हैं, है ना। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम अव्यक्त होना चाहते हैं, आप अपने जैसा बना लो। जैसे आज बाबा ने कहा ना एवर रेडी, ठीक है ना, कि अभी सिग्नल दें और अभी आ जाएं। तो कई ऐसे कि हम तो बैठे ही आने के लिए ना, हम तो बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन बाबा फिर क्या पूछेंगे, अगर कहें हम तो बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए, तो बाबा ने काम कर लिया, ऐसे ही तैयार हो, तुम्हें छोड़ा क्यों था यहाँ, पहले ले जाते ना। हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्या इसलिए हैं कि हमारा समय नहीं आया। हम संगम युग में बाबा ने हमें यहाँ छोड़ा क्यों हुआ है। विश्व कल्याण का कार्य पूरा करने के लिए, है ना। एक माता थी, रोज योग लगाती थी। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी, तो मैं उसको पूछने लगी, आप योग लगाते हो तो क्या संकल्प लेते हो। तो मुझे कहती, बस मैं कहती हूँ बाबा मैं तैयार हूँ, मुझे ले जाओ। तो मैंने कहा पर बाबा सुन नहीं रहा आपकी, कुछ कहता होगा कभी, आपने सुना कि जब आप कहते हो बाबा मैं तैयार हूँ मुझे ले जाओ,
तो बाबा आपको कुछ कहता नहीं है? तो कहते पता नहीं, ऐसे चुपचाप बैठा रहता है बाबा। तो मैंने नहीं, वो कहता है कि बच्चे उठो, अभी 1 घंटा योग लगा लिया ना, अभी कुछ सेवा करो। तो लेके जाऊंगा तुम्हें। हाँ, तो कई ऐसे हैं सोचते हैं हम तो जाने के लिए योग लगा रहे हैं। जाने के लिए तो योग लगा रहे हैं, लेकिन पहले ये भी तो समझे कि जी रहे क्यों हैं। ड्रामा में कोई भूल थोड़ी हो गई है कि हमारा लेट हो गया जाना। तो हम यहाँ है इसलिए कि जो रहा हुआ कार्य है वो पूरा करना है। अब वो पूरा नहीं करें तो बाबा हमें ले जाएंगे कैसे? तो छुट्टी तो चाहिए, पर पहले काम तो सबमिट करो ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो अव्यक्त हुआ कि सेवा तीव्र गति से हो। अव्यक्त फरिश्ता बन। आज आप बाबा कहते प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो कि बाबा साकार में थे और बाबा अव्यक्त हुए। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवा कितनी तीव्र गति से बढ़ी। तो बाबा तो फरिश्ता बनकर भी सेवा कर रहे। क्यों? क्योंकि बाबा के अंदर वो संस्कार है साकार के, तो वो फरिश्ते रूप में भी सेवा कर रहे हैं। और हम अगर साकार में भी बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं, खाली बाबा ले जाओ कर रहे हैं, तो हम अव्यक्त फरिश्ता बन के क्या सेवा करेंगे? है ना? तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि पहले देखो कि वो जो कार्य संपन्न हो गया, और फिर बाबा कहते हैं कि साथ साथ फिर स्थिति भी चेक करते रहो, क्योंकि हमें सेवा को भी संपन्न करना है और खुद भी संपूर्ण बनना है। तो सेवा भी इतनी करते रहें कि दिल में रहे कि हाँ, हम अपना आज का ड्यू मैंने किया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, ये फुल किया। और साथ में स्थिति भी चेक करनी है कि कहीं कोई रग तो नहीं है कि अभी बुलावा है कि अभी चलना है, तो हम कहें 2 मिनट रुको, गैस बंद करके आते हैं। है ना? कोई संकल्प तो नहीं चलेंगे किसी के प्रति कि ये रह गया, ये छूट गया, ये करना था। है ना? तो ऐसे एवर रेडी रहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि इसमें चेकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, आत्मा सोचती है कि हम तो बहुत देह अभिमान से मुक्त हैं, बहुत न्यारे हैं। है ना? देखो एक पीछे माता आई तो मुझे कहती कि देह अभिमान तो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। है ना? तो मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, उसको कुछ पेट में दर्द होने लगा कुछ दिनों बाद। है ना? तो मुझे कहती पेट में दर्द हो रहा है तो बहुत परेशान हूँ मैं। तो मैंने कहा दर्द बहुत हो रहा है? तो बोलती नहीं, दर्द तो बहुत नहीं हो रहा, डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल रहा क्यों दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखाओ 1-2 को, पता चल जाएगा। तो कहती नहीं, पर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो मैंने कहा आपको तो देह अभिमान नहीं है ना, देह का इतना चिंतन क्यों चल रहा है? तो कहती कि नहीं, मतलब देह भी तो बाबा कहता है ना उसका ध्यान रखो। तो मैंने कहा ध्यान रखो ना, दिखाओ भी, ट्रीटमेंट भी कराओ, लेकिन इतना चिंतन क्यों चल रहा है? तो फिर सोचने लगी। फिर मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसा नहीं है आपका देह अभिमान गल गया है, आपकी देह में कभी कोई पेपर आया नहीं था ना, तो आप ऐसा सोचते थे कि बाबा बैठा है, कभी मुझे कुछ नहीं होगा। इस आधार से आप फ्री रहते थे। और जैसे ही देह में कुछ आया, आपकी सेवा छूट गई, आपका सब छूट गया, आप ट्रस्टी की तरह रह ही नहीं पा रहे। और कई बार देह के पेपर तो बहुत अंतकाल तक चलेंगे। बाबा के, मम्मा के, हमने सबके पेपर देखे, तो अंतकाल तक चलेंगे। अब देह अभिमान ना होने की निशानी क्या है
कि देह का भी आप जो इलाज चाहिए, जो भोजन चाहिए, सब दे रहे हैं देह को। ऐसा नहीं है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देह को सफल करना भी नेग्लेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं आप वेट कर रहे हैं कि जब ये ठीक होगा तो हम इसको सफल करें। तो इसका मतलब देह अभिमान है। अगर देह आपको रोकती है सेवा से, योग से, है ना, अगर देह में कोई बात आई और आपका अमृत वेला छूट गया, आप मुरली क्लास नहीं आ पा रहे, आपकी सेवा छूट गई, तो बहुत देह अभिमान है आपको। लेकिन कई बार हम इन बातों को समझते नहीं, है ना। कई बार हम सोचते हैं हमें संबंध का अभिमान, संबंध का भान नहीं है। लेकिन संबंध का भान इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सब ठीक चल रहा है। जैसे ही वहां गड़बड़ हुई, आप तो बिल्कुल वहां के हो गए, तो आपका सारा टाइम टेबल चेंज हो गया, सारी सेवा खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो संबंध का भान तो आपको बहुत है ना। अभी तक वो खींच नहीं रहे थे तो आप खींच नहीं रहे थे, उन्होंने तो थोड़ी रस्सी क्या खींची, आप तो पूरे गिर गए। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि अपनी चेकिंग बहुत अच्छे से करनी। और अगर ये हाल आज है तो अंत में क्या एवर रेडी रहेंगे हम, है ना। तो बेहद और हद तो कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अंत में एवर रेडी हो जाएंगे, खाली सोचते हैं हम तो तैयार बैठे हैं मन में। बाबा कहते हैं ना, कभी कभी समझ में भी नहीं आता हमारा हाल क्या है। तो ऐसा एवर रेडी रहना है कि अभी भी कोई भी बात, एवर रेडी की निशानी क्या है, मेरी दिनचर्या, मेरी सेवा में कोई भी बात डिस्टर्बेंस ना बन पाए। बातें आएंगी, हम उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी दिनचर्या और मेरी सेवा और मेरी स्थिति, ये तीनों चीज़ एक रस रहे। जब ये एक रस रहेंगी तो माना जाएगा हाँ, हमारी बुद्धि का जो लंगर है वो उठा हुआ है। और कल जैसे ही बाबा समय का इशारा होगा, ताली बजेगी, तो हम चले जाएंगे। तो बाबा कहते ये भी चेक करना। फिर जो लास्ट में बाबा कहते कि व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प कितने चलते हैं वो चेक करो। क्योंकि बाबा कहते अगर हमारी और व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प का जो सीधा कनेक्शन है वो हद से है, बॉडी कॉन्शियसनेस। व्यर्थ कहाँ चलता है? जहाँ मैं और मेरा है। जहाँ मैं और मेरा नहीं है, भले कहते हैं, है ना, कई बार ऐसे मुख से ब्राह्मण के चतुर होते हैं ना बहुत, तो कहेंगे ये तो बाबा की सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए। अरे बाबा की सेवा के लिए तो तुम्हें क्यों टेंशन हो गई अगर नहीं हुआ? बाबा की सेवा के लिए कोई चीज़ हो रही थी तो आपका कोई उसमें मेरापन नहीं था, तो आप उसको फुल करेंगे। वो 10 बार बिगड़ी, आप 10 बार बनाएंगे भी उसे। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, लेकिन आपको कभी टेंशन नहीं होगी, कभी आपके थॉट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका कुछ नहीं, आप ट्रस्टी, है ना। मालिक का नुकसान हो रहा है ना, आपका थोड़ी हो रहा है। तो लेकिन आप ट्रस्टी हैं, आप उसको 100 बार बिगड़ेगी 100 बार बनाएंगे, क्योंकि वो आपका काम है, लेकिन आप उससे अफेक्टेड नहीं हो। तो बाबा हमें कहते हैं ये जितने भी व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प चलते हैं, ये मैंपन, मेरेपन के कारण चलते हैं। और ये मैंपन, मेरापन जब खत्म हो जाता तो फिर बाबा कहते तुम ऐसे हो जाते कि तुम किसी का नेगेटिव हुआ भी, देखा भी आपने, वो आप पॉजिटिव बना सकते हैं। आपके अंदर अगर इतनी क्लीन स्टेट है तो आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, उसके नेगेटिव को भी बदल सकते हैं। आपके सामने आने से वो भी बदल जाएंगे। तो बाबा कहते उनको कारण नहीं बनाना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। बाबा कहते वो तो ऐसे हैं, आप कैसे हो?
आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य तो परिवर्तन करना है ना, तो वो तो करो, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।